बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। इस नेक दुआ के साथ आज हम बनाएंगे एक सुपर फूड नमकीन गोश्त। खानों का सरदार नमकीन गोश्त प्रोटीन और आयरन की एक मुकम्मल ग़िज़ा है। नमकीन गोश्त की इस रेसिपी में वो सब कुछ मौजूद है जो अच्छी सेहत के लिए इंसान को चाहिए। वो लोग जो कमज़ोर हैं, जिनके अंदर खून की कमी है, नमकीन गोश्त को मेरे तरीके से हफ्ते में एक बार ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ कि एक न्यू और अलग सी रेसिपी आप सबको बहुत ही पसंद आएगी। इसकी तैयारी के लिए हमने लिया है जी 1.5 किलो गोश्त। अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद खुश्क कर लिए। मैरिनेट करेंगे। नमक लेंगे 2 बड़े चम्मच भर के। अभी आपको चेक कराएंगे कि नमकीन गोश्त के लिए कौन सा गोश्त होना चाहिए। ये है जी गर्दन का गोश्त जो जायके से भरपूर होता है। इनके पीस जो हैं वो बड़े ही लेंगे और साथ में हम चर्बी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि नमकीन गोश्त में चर्बी का इस्तेमाल मस्ट होगा। अच्छे तरीके से नमक को गोश्त के साथ मिक्स कर लेंगे। गोश्त को जितना नमक चाहिए वो इसमें रह जाएगा, बाकी गोश्त से अलग हो जाएगा। अब आ जाते हैं जी इसकी स्पेशल तैयारी की जानिब। तो हम कुकर लेंगे। कुकर में नमकीन गोश्त बहुत ही लजीज तैयार होता है। बहुत ही कम मिकदार में कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे और पेंदे में इस तरीके से ऑयल को फैला देंगे। ऑयल में हम शामिल कर देंगे चर्बी और चर्बी के साथ ही हम इसमें डाल देंगे लहसुन। लहसुन की हमने 3 साबुत गठियाँ ली हैं जिन्हें हमने अच्छे तरीके से साफ कर लिया है। अब हमने लहसुन और चर्बी को इतनी देर तक फ्राई करना है कि लहसुन की खुशबू आनी चाहिए। तो अब हम इसमें डाल देंगे जी गोश्त। तमाम गोश्त को हमने पेंदे में अच्छे तरीके से फैला देना है और फैलाने के बाद बगैर ढक्कन के हम गोश्त को इतनी देर तक पकने देंगे कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। जो ही गोश्त का कलर एक साइड से चेंज होगा तो हम इसको पलट देंगे दूसरी साइड से। तो आप देख सकते हो कि गोश्त का कलर जो है वो मुकम्मल तौर पे चेंज हो चुका है। अब हमने गोश्त को इतनी देर तक फ्राई करना है कि तमाम पानी खुश्क हो जाए और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। गोश्त फ्राई करते वक्त इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि गोश्त के कलर को ब्राउन नहीं करना। जब इस तरीके से गोश्त फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें हल्का सा टच देंगे हल्दी का। इससे इसका जो कलर है वो बहुत ही खूबसूरत आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए हल्दी को ऑयल में फ्राई करेंगे और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1 से 2 टुकड़े लेंगे अदरक के। अदरक शामिल करने के साथ ही हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे। अब पानी हमें कितना चाहिए, जितना गोश्त होगा इतना ही हमें पानी चाहिए। 1.5 किलो गोश्त के लिए ठीक 1.5 लीटर पानी का इस्तेमाल होगा। 1 लीटर पानी का इस्तेमाल कर लिए। मज़ीद हाफ लीटर पानी का इस्तेमाल करेंगे। लगा देंगे ढक्कन और एक विसल आने के बाद हम फ़ौरन से फ्लेम को दम वाली आंच पे छोड़ देंगे और ठीक 2 घंटे का टाइम लगाएंगे। 2 घंटे के बाद हमने चूल्हे को ऑफ कर दिए। गोश्त जो है वो 100% तक हड्डी तक गल चुका है। पिसी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे और साथ में पिसे हुए गरम मसाले का। इसी के साथ ही हम इसके जायके और खुशबू को डबल करने के लिए इस पे डाल देंगे बारीक कटा हुआ पुदीना। अभी आपको चेक कराएंगे इसकी फाइनल लुक। सबसे पहले तो आप इसके सूप को चेक कर लें। यकीन माने कि एक एक निवाला जो है वो जायके से भरपूर होगा। इस रेसिपी को अगर आप मेरे तरीके से एक बार ट्राई कर लेते हैं तो इस रेसिपी को आप बार बार ट्राई करेंगे। आपको चेक कराते हैं कि गोश्त जो है किस कदर ज़बरदस्त किस्म का गल चुका है। नमकीन गोश्त जब तक हड्डी तक गला हुआ नहीं होगा तो ये जायकेदार और बहुत ही मज़ेदार तैयार नहीं हो सकता।
नमकीन गोश्त की बहुत ही आसान एक अलग सी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है घर के सादा और कम मसालों के साथ। मेरी ये रेसिपी और बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।